सारे का सारा मुद्दा आपके सामने मौजूद है। वफाकी हुकूमत जो काम कर रही है, आपकी नजर में इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रैशनैलिटी आप किस नजर से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ जी, ये सारे का सारा जो अमल है ये सरासर गैर आईनी है। उसकी बेसिक बुनियादी वजह यह है कि अगर आप आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 को देखें तो उसके अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर ने समन करनी है असेंबली समन करने के लिए जो हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर 1997 के उनके अंदर रूल 3 में लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली जो है उसने ऑफिशियल टाइम गजेट में नोट करना है, टाइम डेट एंड प्लेस बतानी है। उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। सो जो वफाक की इंसिस्टेंस है कि जी फौरन से पहले इसको किया जाए, असेंबली समन की जाए और दौराने इजलास एक और इजलास कॉल किया जाए, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स देमसेल्व्स जो है दे आर वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेकेंडली जो वो ये कह रहे हैं कि जब आर्टिकल 234 की तरफ जाएंगे उस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बड़ी क्लियर है कि अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हो, तो इस वक्त कौन से ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं इन टर्म्स जो कि मेरिट करते हो? कमाल करते हैं पुलसोदा साहब, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों ऑन द वार पैथ हैं, दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वो कह रहे हैं कि जी जो आपने जिक्र किया 136(7) के तहत गवर्नर कह रहा है कि जी ये मेरा राइट है। जाहिर है उसके मुकाबले में स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी अपनी एक राय दे दी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है। नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस नेचर का नहीं कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर साहब की लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस नेचर का कि जो आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अनएबल हो टू कैरी आउट दी अफेयर्स और वो आपके जो सूबे के अंदर मामलात उनको चलाने में उससे कासिर हो। यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर तो गवर्नर साहब की और चीफ मिनिस्टर साहब की आपस की जो कहते हैं लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दिस कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बट वो नहीं जो आर्टिकल 234 में मेरिट करता है। और मैं समझता हूँ अगर इन्होंने ऐसा कोई काम किया तो ये बड़ा आइन के साथ मजाक होगा और मामला फिर अदालतों में जाएगा, जो कि एक बड़ा अनडिजायरेबल एक्ट है मेरे नजदीक। ये मामला पॉलिटिकल फोर्सेस को पार्लियामेंट के अंदर हल करना है। हर मामला जरूरी नहीं स्पीकर रूलिंग जौन सी भी हो वो पार्लियामेंट में जाए। जब आपका आर्टिकल 69 बड़ा क्लियरली कहता है कि स्पीकर की रूलिंग फाइनल होगी तो फिर उनको अदालतों में ले जाकर उसका तमस्खर उड़ाना तो मेरे नजदीक एक बड़ा ही अनडिजायरेबल एक्ट है। और ये ऑन द फेस ऑफ इट जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है ये बिल्कुल जो आइन की बेसिक स्कीम है उसके खिलाफ एक्ट कर रही है और इसका नुकसान जो ओवरऑल पाकिस्तान को होगा, इसका किसी को फायदा नहीं होगा। अच्छा, ये जो खबरें आ रही हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली एक खत लिख दिया है या लिखने वाले हैं कि जनाब आपका जो नुमाइंदा है यहाँ बैठा हुआ है वो हमारे साथ ये ज्यादती कर रहा है, तो उस हवाले से क्या स्पीकर जो प्रेसिडेंट को एक्शन ले सकते हैं या कोई एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, जो है वजाहत तलब कर सकते हैं गवर्नर से कि जनाब आला ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन जी फ्रैंकली स्पीकिंग तो ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करती। कि पहली तो बात है जो स्पीकर साहब भी लिख रहे हैं वो ऑफ कोर्स हाईलाइट कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड पर ला रहे हैं ताकि कल को जब मामला अदालत में जाए तो ही इज इन अ पोजीशन टू से कि जी जो वफाक की अलामत थी पंजाब के अंदर, प्रोविंस के अंदर, उसने वफाक का जो प्रॉपर रोल है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी विम्स और उसके मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश की है। एंड आई थिंक ये सिर्फ अपना रिकॉर्ड दुरुस्तगी कर रहे हैं। बाकी प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो स्पीकर की जो, हाँ ये जरूर है कि इन दी एंड जब एंडोर्समेंट होनी है वो प्रेसिडेंट के बाद होनी है और अगर प्रेसिडेंट भी उसको अग्री नहीं करते तो फिर आपकी जो सेनेट है और उसकी तरफ से एक जॉइंट रेजोल्यूशन चाहिए होगी। ये है इन केस जब नो कॉन्फिडेंस का मोशन सक्सीड कर जाता है और उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब नहीं जाते तो उस मामले में वहां तक बात जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर कोई नहीं है कि वो डायरेक्टली ऐसे गवर्नर को कहे। इट्स जस्ट अ प्रोटेस्ट दैट ही इज रजिस्टरिंग। जी चौधरी साहब आपको सवाल पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मतलब वही आप सारा इन्होंने सही कहा है। अहमद साहब ने अभी आज आया कि अगर उन्होंने रेजिस्ट किया, भाई परवेज लाई तो अपना अवामी मैंडेट के तहत वहां बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई वहां मतलब है कोई जत्थे खिलाफ खड़े किए हुए हैं, कोई असला बरदार लोग ले आए हैं, कोई उन्होंने कोई दहशतगर्द बुलाया हुआ है या कोई टैंक और तोपें वहां बाहर खड़ी कर दी हैं ला के। यानी किसका जो हवाला दे रहा है मेरी समझ से बाहर है। वाई आर नॉट, अभी तक नहीं इन्होंने सीखा नहीं है कोई जिंदगी में। उनका तो ख्याल है कि भाई किसी न किसी तरह जाके काबिज हो जाओ तो फिर जस्टिफाई कराते रहेंगे और अदालतों में घसीटा रहेगा मामला और चलता रहेगा। उनके तो ये लक्षण लग रहे हैं। अच्छा पंसो साहब, जाते जाते ये बता दीजिएगा, आपको ये लग रहा है कि सारे का सारा मामला ये जो अब जाहिर बात लग रहा है कि जिदबाजी है, तो ये अदालत के अंदर ही मामला जाके हल होगा क्योंकि हमारे सियासतदान वो सीख नहीं रहे, वो अदालतों की तरफ देखते हैं इवेंचुअली? देखिए जी, हमारे सियासतदानों ने बिल्कुल आपने बात दुरुस्त की है कि नहीं सीखा और फिर ये अपने मामला लेके जाते हैं अदालत।
पहले बड़े शौक से वहां लेके जाते हैं, फिर जब अदालत का कोई फैसला आता है तो फिर उसके ऊपर सियासत करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि स्पीकर्स रूलिंग फाइनल है। अगर आपने पार्लियामेंट को इज्जत देनी है तो आपको स्पीकर्स रूलिंग को भी इज्जत देनी पड़ेगी, जो कि रूल 209A रूल ऑफ प्रोसीजर रेड विद आपकी 69 है। आप उसको इज्जत तब देते हैं जब आपको उसकी जरूरत होती है। ओवरऑल अगर आप स्पीकर के ऑफिस को इज्जत नहीं देंगे तो कल को अदालतें फिर लेट से आर्टिकल 63A के ऊपर जजमेंट आई है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज उससे एग्री और डिसएग्री कर रही हैं। इवेंचुअली होता ये है कि अनइलेक्टेड लोग जो कि एज जुडिशरी वहां बैठी हुई है, वो फिर आपकी पार्लियामेंट को जब उसको इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर आपको एतराजात होते हैं। ये मामले आपको खुद रिजॉल्व करने, आप स्पीकर की रूलिंग को क्रेडेंस दें और स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसकी रूलिंग को आप माने और उस पर जो भी अमल वो करेंगे कल इजलास में, उस पर जाके जुमे वाले दिन वो आप उसको फेस करें। ये तो नहीं हो सकता कि हर बंदे की अपनी रूलिंग हो। यहाँ पर तो असेंबली के अंदर हर आदमी का बस नहीं चल रहा कि वो अपनी अपनी रूलिंग पास करे। अच्छा, और उसके अहमद मुताबिक पंचोदर साहब, आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से जस्टिस शाहिद जो उस्मानी साहब हैं, शाइक उस्मानी साहब, उनकी तरफ से एक राय दी जा रही है और जिसको ज़ाहिर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि जो है आइन का आर्टिकल है वो प्रिवेल करता है, लिहाजा 136(7) ना कि स्पीकर की रूलिंग, तो उसको काफी ज्यादा जो है प्रोजेक्शन मिल रही है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं जी, शाइक उस्मानी साहब बहुत ज्यादा उनसे एहतराम है, हमारे सीनियर है, लेकिन जब वो आइन का आर्टिकल प्रिवेल करता है तो आइन का आर्टिकल 67 भी पढ़ लें, जिसके अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर की वैल्यू लिखी हुई है और लिखा हुआ है कि हाउस रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर चलेगा। जो चीज आइन जहां पर साइलेंट है वहां पर रूल्स ऑफ प्रोसीजर अगर उसके ऊपर क्लियर है तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। और 130 सब क्लॉज 7 की भी जब आप वर्डिंग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है शैल समन द प्रोविंशियल असेंबली। अब प्रोविंशियल असेंबली गवर्नर साहब ने पर्ल कॉन्टिनेंटल में या अपने लॉन में तो नहीं समन करनी, उसको समन उन्होंने करना है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो आर्टिकल 67 के तहत हाउस को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी प्रोविंशियल असेंबली ने टाइम, डेट एंड प्लेस नॉमिनेट करनी है, और ये भी लिखा हुआ है मंजूर भट्टू जजमेंट भी इस पर बड़ी क्लियर, और दूसरे भी मामलात कि सेशन के दौरान सेशन नहीं कॉल हो सकता। तो जो शाइक उस्मानी साहब की बात है वो तब दुरुस्त होती है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है एग्जिस्ट ना करते होते और आर्टिकल 67 का हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ना करता होता, और 130 सब क्लॉज 7 भी इंटरप्रिटेशन राना सनाउल्लाह साहब ने करनी होती, फिर शाइक उस्मानी साहब की बात दुरुस्त है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो है ये, या फॉर्चुनेटली ये जुडिशरी ने और हमारे सियासतदानों ने मिलकर करनी है, ये सिर्फ एक आदमी ने नहीं करनी।